नमस्कार बच्चों। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग देख रहे थे गॉस का नियम। हमने उसमें गॉसियन सरफेस का जिक्र किया था और हमने गॉसेज लॉ का स्टेटमेंट देखा था। आज हम लोग कूलॉम्स लॉ का यूज करके गॉस के नियम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, मीन्स प्रूफ ऑफ गॉसेज लॉ, या इसी को हम कहें by using Coulomb's law, by using Coulomb's law। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, कूलॉम के नियम के द्वारा या नियम का प्रयोग कर द्वारा गॉस के नियम का व्यंजक प्राप्त करना। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। ठीक है, मीन्स बिंदुवत आवेश की कल्पना करते हैं। ठीक है, इसके चारों ओर आर रेडियस में हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गोलाकार गॉस का क्षेत्रफल विचार में लाते हैं। देखिए, इसके कारण, इस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और ये होगा वेक्टर ई इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। यदि हम इसको पॉइंट ओ ले लें, इसको पॉइंट पी लें, तो ये हो जाएगा अलोंग वेक्टर ओपी। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं। मान लीजिए इसका ए है हमारा एरिया वेक्टर। अब देखा जाए दोनों के बीच एंगल 0, तो इस एरिया को यदि हम लिखें डेल्टा ए, तो इस डेल्टा ए एरिया से पास करने वाला यदि हम फ्लक्स देखें, ठीक है, देखिए यदि वेक्टर डेल्टा ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स डेल्टा फाई हो तो डेल्टा फाई इक्वल टू हमारा क्या होगा, ई डॉट डेल्टा ए, और तब हमारा होगा ई डेल्टा ए कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1, और तब इस तरह से डेल्टा फाई इक्वल टू ई डेल्टा ए। मैं यहाँ ई का जो वैल्यू है उसको पुट कर दूँ तो ए आ जाएगा क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर इंटू डेल्टा ए। ये हमारा डेल्टा फाई हो। और यह जो स्फेरिकल सरफेस है, यह जो गोलाकार सतह है, वो ऐसे ढेर सारे डेल्टा ए क्षेत्रफल से बना हुआ है। हम इस गोलाकार सतह से टोटल फ्लक्स यदि देखें, ठीक है, हम यदि गोलाकार सतह से टोटल फ्लक्स देखें तो
सारे इस तरह से जो डेल्टा फाई है सबको जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा। तो हम यदि लिखें इस तरह से गोलाकार सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई हो तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा फाई। और तब फिर फाई इक्वल टू डेल्टा ए। इस तरह से फाई इक्वल टू मैं क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर को बाहर ले लेता हूं, सिग्मा डेल्टा ए। फाई इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर इंटू टोटल एरिया, तो इस स्फेरिकल गोलाकार क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल इंटू 4π आर स्क्वायर, 4π से 4π, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। यहाँ से फाई इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। और इस तरह से हमारा गॉस का नियम जो है वो प्रूफ हुआ। अब हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन, देखते हैं। अब एप्लीकेशन से जस्ट पहले हम लोग पढ़ेंगे संतत आवेश वितरण। आवेश वितरण और इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, मीन्स आवेश का रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि कोई लीनियर बॉडी है, उसका लेंथ L है और उस पे यूनिफॉर्म वे में Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम इसको यदि लैम्डा से लिखें तो ये रेखीय घनत्व जो होगा आवेश का वो डिफाइन होगा Q बाई L, मीन्स इकाई लंबाई पे, ठीक है, किसी आवेशित रेखीय वस्तु के इकाई लंबाई पर जो आवेश कंसंट्रेटेड या एक्युमुलेटेड या जमा रहता है, उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। रेखीय घनत्व कहते हैं। उसे आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। और इस तरह से लैम्डा इक्वल टू Q बाई L, इसको आप इस रूप में समझें कि L लेंथ में
क्यू चार्ज, तो यूनिट में क्यू बाई एल और क्यू बाई एल, और यही हमारा हो गया लैम्डा। इसके बाद हम बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो देखिए Q बाई एल, तो Q का कूलम, लेंथ मीटर, तो कूलम पर मीटर, यह है हमारा आवेश का रेखीय घनत्व। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश का क्षेत्रीय घनत्व। इसको हम लोग कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, जैसे ये मान लो कोई स्फेरिकल बॉडी हमने लिया है, तो स्फेरिकल बॉडी हमने लिया है। अब इसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। यदि मान लीजिए इसका रेडियस आर है, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्यू बाई 4πr², मीन्स स्फेरिकल के लिए। फाइनली अलग अलग केसेज में होगा ही। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पे, इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश कंसंट्रेटेड होता है या जमा होता है, उसे आवेश का क्षेत्रीय घनत्व कहते हैं। हम बात करें यदि एसआई यूनिट की, तो Q बाई ए कूलम बाई मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, यही चीज। अब इसके बाद ये हमने देखा लेंथ के अनुसार, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एरिया के अनुसार। अब हम इसको देखते हैं आयतन के अनुसार, आवेश का आयतन घनत्व, या उसको हम डायरेक्ट कर दें क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी। आवेश का आयतन घनत्व, इसी को हम लोग कहते हैं क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी। क्यूबिकल चार्ज डेंसिटी। क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने सिग्मा से डिनोट किया, तो इसको हम लोग रो से डिनोट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू क्यू बाई वी। ये वी जो है हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। तो देखिए किसी वस्तु के इकाई आयतन पे आयतन पर
जो आवेश जमा रहता है, उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। उसे आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। और बात यदि ऐसा यूनिट की हो तो देखिए, ये कूलम्ब पर मीटर क्यूब, इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। और अब हम लोग बढ़ेंगे एप्लीकेशन की तरफ। उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। गॉस का नियम प्रयोग में लाने हेतु मुख्य चरण, मीन्स कैसे हम लाएंगे। किसी भी अननोन शेप का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ यूज करके निकालना होगा, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस खींचेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस इस तरह खींचेंगे कि हम गॉसियन सरफेस इस तरह से खींचेंगे कि ए मीन्स वही क्लोज्ड गॉसियन सरफेस उस बिंदु से होकर गुजरे जहां हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। क्षेत्र का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस खींचेंगे और इस तरह से कि उस बिंदु से होकर पास करेगा जहां कि हमें वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग गॉसियन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गॉसियन लॉ अप्लाई करेंगे, मीन्स E डॉट डेल्टा ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। यही दो चीज। सबसे पहले गॉसियन सरफेस खींचेंगे। गॉसियन सरफेस इस तरह से खींचेंगे कि यह उस बिंदु से पास करेगा जहां कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या हम कहें विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालना है। ठीक है, मान हमको निकालना है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे कि हम ये गॉसियन लॉ लगा देंगे और इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनंत लंबाई के एक समान
आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र ठीक है, आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर, इसको करते किसी बिंदु पर ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to uniformly charged infinite length of wire, ठीक है, कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। जैसे देख लीजिए, ये है हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, और जब देखिए वायर है मीन्स इसका लंबाई होगा, इसका आयतन और क्षेत्रफल की बात हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस पर जो चार्ज है उसका रेखीय घनत्व लैम्डा है, तो लेट या मान लिया, ठीक है, कि लैम्डा इक्वल टू Q/L। अब देखिए किसी पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं। अब सबसे पहला स्टेप अभी हमने लिखा था, सबसे पहला स्टेप हमें गॉसियन सरफेस खींचना है। गॉसियन सरफेस के बारे में हमने बताया है कि किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसे गोलाकार या बेलनाकार लेते हैं। तो पहला स्टेप गॉसियन सरफेस खींचेंगे, एक गोलाकार, जनरली प्रयास करें गोलाकार और बेलनाकार हो। दूसरा स्टेप कि गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास करेगा जहां कि हमें फील्ड निकालने हैं। तो देखिए ये लिनियर चार्ज है, यहाँ पर सबसे सुटेबल हमारा होगा कि हम बेलनाकार सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करें। देखिए हमने गॉसियन सरफेस लिया। इस गॉसियन सरफेस का रेडियस वही है जो रेडियस वायर से पॉइंट P का है, जो डिस्टेंस वायर से पॉइंट P का है, ठीक है, वही इस गॉसियन सरफेस का त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया। अब देखिए, चलिए इसके बाद हमने क्या कहा कि हम लोग गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे, E डॉट डेल्टा इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले इसको देखिए, ये इस तरह से इनक्लोज कर रहा है, यहां पर हम बात करें तो यहां पर इसके कारण फील्ड ऐसे, यहां पर भी फील्ड होगा ऐसे, लेकिन यहां पर ए एरिया जो है इसको हम यदि डेल्टा ए डैश लें तो ये देखिए इस तरह से परपेंडिकुलर होगा। यहां पर यदि हम सोचें तो एरिया वेक्टर डेल्टा ए डैश बिल्कुल मैग्नीट्यूड दोनों का समान होगा, डेल्टा ए डैश नीचे की तरफ होगा। यदि फील्ड की बात करें तो वो भी यहाँ पे इस तरफ होगा। हम ये एरिया यदि देखें तो ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं इस तरह का हमारा शेप बन रहा है। अब मैं ए एरिया निकालना चाह रहा हूँ, इस एरिया को मैं निकालना चाह रहा हूँ। ए हमारा प्लेन सरफेस एरिया होगा, ठीक है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है, तो मैं इस एरिया को निकालना चाह रहा हूँ। तो बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है 2πRL। इसका लेंथ में मान लेता हूँ L, ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा, इसका डायरेक्शन यदि हम देखें तो डेल्टा ए डैश इसी साइड होगा, डेल्टा ए ये साइड होगा। फाइनली इसके बीच एंगल हमारा 0 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री, ये सारा चीज़ हमने डिटरमाइन कर लिया।
अब हम अप्लाई कर रहे हैं गॉस के नियमानुसार। देखिए E डॉट डेल्टा ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्यू इनक्लोज्ड क्या होगा, तो जो इतना लेंथ में जो चार्ज है वो यहाँ पे इनक्लोज्ड है। मैंने कहा है कि यूनिट लेंथ का चार्ज हमारा लैम्डा है जी, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ आ गया। अब देखिए इसमें जितने भी ई डॉट डेल्टा ए के केस बन रहे हैं सबको जोड़ दीजिए, हमारा ये आ जाएगा। तो ई डॉट डेल्टा ए देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई डेल्टा ए कॉस 0, इसके लिए और इसके लिए ई डेल्टा ए डैश कॉस 90 होगा प्लस ई डेल्टा ए डैश कॉस 90 और ई डेल्टा ए डैश कॉस 90, ये प्लेन सरफेसेस के लिए। ए भी हमारा 0, ए भी 0, ठीक है। ये हमारा रह जाता है ई डेल्टा ए कॉस 0 इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ई डेल्टा ए, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मैं इसको चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, ई कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, यहाँ एच की जगह पे एल है, तो ई 2 पाई आर एल, ठीक है, इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखिए एल से एल कैंसिल और इस तरह से ई इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण किसी पॉइंट पे, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ। आज हमने गॉस लॉ पढ़ा और गॉस लॉ का एप्लीकेशन हमने देखा, इसको अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।